हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी एक्सप्लोर इन हिंदी चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेजिडेंट इविल 4 आफ्टर लाइफ मूवी के बारे में। ये मूवी 2010 को रिलीज हुई है और ये एक ज़ॉम्बी हॉरर मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी इन शॉर्ट। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो रोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबा देना, जिससे हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मूवी के स्टार्ट में हमें टोक्यो शहर दिखाया जाता है। वहां पर सब अच्छे से चल रहा था। अब हमें रास्ते के बीच में बारिश में एक लड़की दिखाई जाती है। वो लड़की अचानक से ज़ॉम्बी बन जाती है और वहां पर एक आदमी पर हमला करके उसे मार देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि इसी तरह पूरा शहर ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो जाता है और थोड़े ही दिनों में पूरी धरती इन्फेक्टेड हो जाती है। अब हमें उसी शहर में दो सैनिक दिखाए जाते हैं जो छुपकर ज़ॉम्बी को मार रहे थे, लेकिन वहां पर कोई ज़ॉम्बी क्रीचर्स आकर उन्हें मार देता है। अब सीन उसी शहर के हाइव पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत सिक्योरिटी थी। अब हाइव का साइंटिस्ट सिक्योरिटी से बात कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। तभी गार्ड के मुंह से खून आने लगता है और गार्ड की वहीं पर मौत हो जाती है। अब साइंटिस्ट सभी को बताता है कि हाइव में घुसपैठ हुई है और वो हाइव के दरवाजे पर और सिक्योरिटी भेज देता है। अब बहुत सारे सैनिक दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और वहां से किसी के आने की राह देख रहे होते हैं। तभी पीछे से एलिस उन पर हमला कर देती है और वहां के सारे सैनिकों को मार देती है। जैसे जी एलिस वहां से आगे बढ़ती है और सैनिक आकर उस पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी एलिस अपने पावर्स का इस्तेमाल करके पूरी जगह तबाह कर देती है और वहां पर सारे सैनिक मारे जाते हैं। तभी वहां पर और सैनिक आ जाते हैं। एलिस उन्हें भी मारने वाली होती है। तभी पीछे से एक सैनिक छुपकर एलिस को गोली मार देता है और एलिस मर जाती है। अब सारे सैनिक एलिस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहां पर तीन और एलिस आ जाती है और सभी सैनिकों को मार देती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि मूवी के पिछले पार्ट में एलिस को उसके क्लोन मिले थे, वो उनका ही इस्तेमाल कर रही थी। अब वहां का एक आदमी साइंटिस्ट को पूछता है कि ये तो बहुत सारी है, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी साइंटिस्ट उस आदमी को गोली मार देता है। अब एक एलिस वहां की सिक्योरिटी को मार रही होती है। तभी साइंटिस्ट उसे छुपकर मार देता है। अब वो देखता है कि वहां पर ऐसी बहुत सारी एलिस थी और वो वहां से अपनी प्लेन की तरफ भाग जाता है। वहां पर वो प्लेन में बैठकर निकल जाता है, लेकिन वहां पर बहुत सारी एलिस आकर उस पर गोलियां चलाने लगती है, पर उसका प्लेन बुलेट प्रूफ था। अब हमें दिखाया जाता है कि साइंटिस्ट जाते जाते वहां पर एक बॉम्ब छोड़कर जाता है, जो कि उसके जाते ही ब्लास्ट हो जाता है और पूरी हाइव तबाह हो जाती है। अब हमें प्लेन में दिखाया जाता है एक एलिस छुपकर साइंटिस्ट पर गन पॉइंट कर देती है। अब वो साइंटिस्ट एलिस को एक इंजेक्शन मार देता है, जिससे एलिस की सारी पावर्स चली जाती है और वो कमजोर हो जाती है। अब साइंटिस्ट उसे बताता है कि इस इंजेक्शन से उसके शरीर में से सारे टी वायरस खत्म हो जाएंगे और वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगी। तभी उनका प्लेन एक पहाड़ से जाकर टकरा जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। अब एलिस वहां पर बच जाती है, पर वो बहुत घायल हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एलिस एक प्लेन में बैठकर अलास्का के यहाँ चल पड़ती है। अब वो अलास्का पहुंच जाती है। उसे वहां पर कई सारे प्लेन दिखाई देते हैं। अब वो थोड़ी दूर चलकर एक समुद्र के किनारे पर पहुंच जाती है। उसे वहां पर कोई इंसान नजर नहीं आता, तो वो वहीं पर बैठ जाती है। वहां पर उसे वह हेलीकॉप्टर मिलता है जिसमें उसने उसके दोस्तों को भेजा था और साथ में उसकी डायरी भी मिल जाती है। अब उसे वहां पर किसी की आहट लगती है और वो उसका पीछा करने लगती है। अब पीछा करते करते एलिस एक टूटे हुए प्लेन के पास पहुंचती है। अब एलिस उसके अंदर देखती है, तभी बहुत सारे चमगादड़ उस पर हमला कर देते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर एक लड़की उस पर हमला कर देती है। अब एलिस उससे बचकर उसे धक्का दे देती है और वो लड़की वहां पर बेहोश हो जाती है। अब एलिस को पता चलता है कि वो लड़की उसी की दोस्त थी। उस पर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लगा था, तो एलिस उसे निकाल लेती है। अब रात हो जाती है और एलिस उस इलेक्ट्रॉनिक्स को देख रही होती है। तभी उस लड़की को होश आ जाता है। अब एलिस उससे पूछती है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तुम्हारे पास कैसे आया और तुम्हारे बाकी साथी कहाँ है, पर उस लड़की को कुछ भी याद नहीं था। अब हमें दिखाया जाता है एलिस उस लड़की को लेकर प्लेन में कहीं पर जा रही होती है। वो उसे बताती है कि वो दोनों नेवाडा में मिले थे और उसने ही उन्हें यहाँ पर भेजा था। अब एलिस और उसकी दोस्त अमेरिका पहुंच जाते हैं। वहां पर एक आदमी उनके प्लेन को देख लेता है और अपने और साथियों को छत पर बुला लेता है। अब वो सारे लोग एलिस के प्लेन की तरफ इशारे करने लगते हैं ताकि एलिस उन्हें बचा ले। अब एलिस और उसकी दोस्त को वहां पर उन्हें देख लेते हैं।
वहां के लोगों को लगता है कि किसी ने उन्हें बचाने के लिए वो प्लेन भेजा है और वो सब लोग खुश हो जाते हैं। अब एलिस वहां की छत पर प्लेन लैंड करने की कोशिश करती है लेकिन वहां पर लैंड नहीं कर पाती। अब उनमें एलिस उन्हें से एक आदमी को समझ आ जाता है कि एलिस प्लेन वहां पर उतारने की कोशिश कर रही है, तो वो सब लोग वहां से जगह साफ कर देते हैं। अब एलिस वहां पर प्लेन उतार देती है पर वो छत के किनारे पर जाकर रुक जाता है और नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी वहां पर एक आदमी प्लेन को पीछे से पकड़ लेता है और प्लेन थोड़ा संभल जाता है। अब बाकी सारे लोग आकर प्लेन को पीछे कर लेते हैं। अब वो लोग एलिस को देखकर बहुत खुश थे। वो लोग उसे पूछते हैं कि क्या तुम हमें बचाने आई हो, क्या तुम अर्केडिया से आई हो? तब एलिस उन्हें बताती है कि वो भी उन्हीं की तरह एक सर्वाइवल है। अब वो लोग उदास हो जाते हैं। एलिस उनसे पूछती है कि तुम्हें आर्केडिया के बारे में कैसे पता है? तो वो लोग बताते हैं कि वहां से एक मैसेज आता था कि वहां पर रहने के लिए जगह, खाना और सुरक्षा सब है। उन्होंने उस मैसेज को सुना है। अब एलिस प्लेन को चेक करके बताती है कि यह अब भी उड़ सकता है। अब एलिस उनमें से एक आदमी से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तब वो आदमी उसे बताता है कि वो एक सुपरस्टार था। अब एलिस उन्हें पूछती है कि वो लोग आर्केडिया जाने के लिए क्या कर रहे हैं। वो लोग उसे बताते हैं कि हम लोग उन्हें इशारा भेजते हैं ताकि वहां का कोई आदमी यहाँ पर हमारी मदद के लिए आ जाए। तब एलिस पूछती है कि अलास्का के शहर से यहाँ पर तुम्हारा सिग्नल कौन देखेगा? अब वो लोग एलिस को बताते हैं कि आर्केडिया कोई शहर नहीं बल्कि एक बड़ा जहाज है। अब एलिस उसके दोस्त से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया? तो वो बताती है कि उसे समुद्र का किनारा याद है, वहां पर कुछ लोग आकर उन्हें वहां से ले गए थे, उसके बाद का उसे कुछ याद नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि रात हो जाती है और वहां के लोग सारे तरफ मशालें जला देते हैं और उन्हें देखकर बहुत सारे ज़ोंबी भी वहां पर आ रहे थे। अब हमें कुछ ज़ोंबी दिखाए जाते हैं जो जमीन खोदकर उनके यहाँ जा रहे थे। अब वो लोग खाना खा लेते हैं। अब एलिस और वो लोग एक जगह जाते हैं, वहां पर किसी आदमी को बंदी बनाकर रखा था। तो वो लोग उसे बताते हैं कि यह धोखेबाज है। अब एलिस वहां पर नहाने के लिए जाती है, जमीन खोदकर बहुत सारे ज़ोंबी वहां पर आ जाते हैं। वहां पर हमें एक बड़ा सा ज़ोंबी बड़ा सा हथौड़ा लेकर जा रहा दिखता है। एलिस को लगता है कि एक आदमी वहां उसे नहाते हुए देखने आया था, तो वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। लेकिन वहां पर ज़ोंबी आ जाता है। एलिस ज़ोंबी को मारने लगती है। ज़ोंबी वहां पर उस आदमी को मार देता है। अब एलिस और वहां के लोग आपस में बात करते हैं और वो वहां से बाहर निकलने के बारे में बातें करते हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आता। तभी वो लोग उस धोखेबाज आदमी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई रास्ता है। तो वो आदमी उन्हें एक दरवाजे के पास ले जाता है और बताता है कि यहाँ पर अंदर एक मजबूत गाड़ी है जो हमें यहाँ से सलामत बाहर निकाल सकती है। तभी वहां पर वही बड़ा ज़ोंबी आकर दरवाजे पर हथौड़ा मारकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है। अब एलिस और उसका दोस्त बंदूकें लाने जाते हैं। एलिस पानी के अंदर से होते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है, वहां उसे बहुत सारी बंदूकें मिल जाती है। अब वो लोग गाड़ी को ढूंढ लेते हैं पर उसमें इंजन ही नहीं होता। अब दूसरी जगह वो बड़ा सा ज़ोंबी दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। अब वो लोग वहां से भागकर छत पर आ जाते हैं। वहां उनका एक आदमी उन्हें धोखा देकर प्लेन लेकर वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर कई सारे ज़ोंबी छत के ऊपर आ जाते हैं। अब वहां पर ज़ोंबी और उन लोगों में बहुत लड़ाई होती है। अब एलिस और सब लोग वहां से बचते बचते एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। अब वो लोग ज़ोंबी ने बनाई हुई सुरंगों में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी वहां पर वो बड़ा सा ज़ोंबी आ जाता है। एलिस और उसकी दोस्त उसे सिक्कों से बनाई हुई गन से मार देती है और वो लोग उन सुरंगों में से बाहर आ जाते हैं। अब वो लोग एक बोट में बैठकर आर्केडिया जहाज पर पहुंच जाते हैं। अब वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, एलिस की दोस्त को याद आता है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लोगों ने ही उनके ऊपर वो इलेक्ट्रॉनिक्स लगाए थे और ये जहाज उन्हें फंसाने के लिए यहाँ पर लाया गया था। अब वो लोग एक बड़े कमरे में आ जाते हैं। वहां उन्हें उनके कई सारे दोस्त कांच के चैम्बर्स में बंद मिलते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि वो लोग बचे हुए लोगों को यहाँ पर बंद करके उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो लोग उन लोगों को उस चैम्बर्स में से बाहर निकलने लगते हैं। तभी एलिस को खून दिखाई देता है और वो उसे देखते देखते एक कमरे में पहुंच जाती है जहां उसे वही साइंटिस्ट मिलता है। अब वहां पर वही धोखेबाज आदमी आ जाता है और एलिस पर गन पॉइंट करके उसे अपनी बंदूक के नीचे डालने को कहता है। अब साइंटिस्ट कुत्तों को एलिस पर हमला करने के लिए छोड़ देता है। वो कुत्ते ज़ोंबी क्रीचर्स में बदलने लगते हैं। तभी वहां पर एलिस के साथी आकर साइंटिस्ट से लड़ने लगते हैं और साइंटिस्ट उन्हें कांच के चैम्बर में बंद कर देता है। वहां एलिस सभी ज़ोंबी कुत्तों को मार देती है।
अब साइंटिस्ट भी ज़ोंबी क्रीचर्स में बदलने लगता है, लेकिन एलिस उसके सर में चाकू मार देती है। अब साइंटिस्ट उसे निकलकर फिर से ज़ोंबी क्रीचर्स में बदलने लगता है, लेकिन एलिस उसे सिक्कों की बंदूक से मार देती है। अब एलिस उसके दोस्त को वहां से बाहर निकाल देती है और वो लोग साइंटिस्ट को मार डालते हैं। अब वो लोग सभी लोगों को कांच के चैम्बर से बाहर निकलने लगते हैं, तभी उन्हें प्लेन की आवाज आती है। वहां उन्हें दिखता है कि साइंटिस्ट वहां से प्लेन में बैठकर भाग जाता है और वो बॉम्ब को भी ऑन कर देता है। लेकिन उसे समझ में आता है कि वह बॉम्ब उसकी के प्लेन में रखा था और वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। सब लोग कांच के चैम्बर से बाहर आकर खुश होते हैं। तभी वहां पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे प्लेन आर्केडिया पर हमला करने आ रहे होते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी दबा देना और कमेंट्स करके बताना आपको आगे कौन सी मूवी देखना पसंद होगा। थैंक यू।